चलो बताओ। वही है, 5 तारीख को था डीवी, है ना। हम्म। तो 5 तारीख को जब वहाँ गए तो 9, 9:45 बजे करीब, 8:30 बजे करीब पहुँच गए थे। 9 से रिपोर्टिंग था, तो है ना। अच्छा। तो फिर बीच में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि अपना अपना मतलब आप लोग को अंदर वो फाइल नंबर और सीट नंबर के नाम से जाना जाएगा, नाम का कोई लेना देना नहीं रहेगा, है ना। हाँ हाँ। तो जो भी एडमिट कार्ड का कागज है या कोई कागज है, उसमें अपना सीट नंबर और फाइल नंबर नोट कर लो, बाहर लिस्ट लग जाती है, ठीक है। अच्छा। और उन्हें क्लियर बता दिया कि पेरेंट्स अलाउड नहीं है ना। अच्छा। और आप जो भी अपना बैग मैग लाए हैं, मोबाइल लाए हैं, वो सब नीचे रखा जाएगा, है ना। और अच्छा, खाने का सामान, रूम में नीचे रखा रहेगा, डीबी ऊपर होता है मतलब। हाँ हाँ हाँ, है ना। ठीक। और उसके बाद फिर क्या बोलते, जो भी आपका केवल पानी के, अगर आप अपना पीने का पानी लेके आए तो आप ऊपर ले जा सकते बॉटल, है ना। नहीं तो ऊपर व्यवस्था है पीने वीने पानी की, है ना। ठीक ठीक। और उसके बाद फिर अपनी अपनी सीट नंबर पे बैठना है ना। फिर वहाँ पे ठीक। उन लोग 2 फॉर्म देंगे, एक आरआरबी के लिए फॉर्म रहेगा और एक रेलवे के लिए फॉर्म रहेगा, है ना। आरआरबी उसमें रेलवे तो दोनों एक ही है ना। नहीं नहीं, एक लिखा रहेगा फॉर द आरआरबी, है ना। ओ, मतलब कि जोन और के लिए, और एक होगा रेलवे, हाँ, इंडियन रेलवे के और लिए। एक रहेगा फॉर द रेलवे, ठीक है। तो उसमें बेसिक डिटेल आपकी भरनी है पूरी, मतलब नाम, पिताजी का नाम, कांटेक्ट नंबर, है ना। हम्म। और मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल ईमेल एड्रेस, और क्या बोलते ये अपना क्या बोल, जो भी अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो गया, है ना, ऐसा करके रहेगा दोनों फॉर्म में भरने का, ठीक है। ठीक तो ठीक। वो भरना है, उन लोग बता भी देंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे कैसे भरना है, क्या भरना है ना। और जी। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने अपने फॉर्म में जो भी भर दिया हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको चेंज कराना है तो आप उस फॉर्म में भर के वहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका। अच्छा। तो उनका ये बोलना है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऐसा दो जिसमें आपको बॉडी ज्यादा ओपन ना करनी पड़े। मतलब हाथ में हो, पैर में हो, फेस हाँ पर हो, हाँ हेड पर हो, हाँ ऐसे। हाँ, ऐसा जो मतलब सामने सामने दिख जाए, हम्म। है ना। और मोल उसके बाद कट फिर मार्क कुछ भी हो, चल जा रहा है ना सब। चल जाएगा, चल जाएगा। कट मार्क को वहाँ पे स्कार लिखना है, ठीक है। कट अच्छा। मार्क्स नहीं लिखना है, स्कार लिखाएगा, हाँ। ठीक है। और मोल मोल का मोल रहेगा, पर मोल में भी ऐसा है, आइडेंटिफिकेशन परमानेंट ऐसा रहना चाहिए कि जैसे अगर गाल में अगर आपका है ना, ठीक। तो मोल ऑन चिक, नियर नोज, बिलो द आई, राइट साइड ऑफ आई, ऐसा। अच्छा, मतलब प्रॉपर लोकेशन हो। हाँ, प्रॉपर लोकेशन, है ना। जी। उसके बाद फिर आपका जब ये फॉर्म वॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद उन लोग बोलेंगे कि जितना भी आप फोटो कॉपी सेट करा के लाए हो, है ना, हम्म। उसमें सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और डेट डालना है हर एक पेज ठीक में, ठीक। ठीक है। तो जो भी डीवी की डेट रहेगी वाली डेट डालेगी और आपका साइन रहेगा, जो उन्हीं लोग के सामने करना है आपको, अच्छा। है ना। हाँ, ठीक है। उसका 2 सेट प्रॉपर बना लोगे और एक सेट ओरिजिनल रख लोगे, है ना। और जिसके भी अगर नाम वाम में कुछ दिक्कत है, वेरिएशन है, ये सब का अगर एफिडेविट है ना, हाँ। तो एक सेट में ओरिजिनल एफिडेविट लगेगा और एक में उसकी फोटोकॉपी लगेगी। अच्छा, 2 सेट। हाँ, हम मतलब दो समझ गए, सेट जैसे करा कि लेंगे ना। एफिडेविट का भी एक में ओरिजिनल लग जाएगी, एक में उसकी फोटोकॉपी लग हाँ हाँ हाँ, है ना। जाएगी। और उसके बाद फिर आपका जो डीवी वो 3 स्टेज में पूरा होगा, है ना। पहले आपका आधार और बायोमेट्रिक होगा, है अच्छा। ना। इसमें आपको हम लोग तीनों मैच करेंगे, CBT 1, CBT 2, CBT 3, है ना, हाँ एमसी बैट का, ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर अंदर अधिकारी बैठे रहेंगे जो भी, तो फिर उन लोग आपसे आधार कार्ड लेंगे, फिर पूछेंगे आपका एड्रेस मैट्रेस सब चीज, है ना। तो प्रॉपर जो लिखा है वही बताना है, ठीक। ठीक है। और फोटो मोटो अगर हो सके, टाइम हो तो अपडेट करा लो, नहीं तो फिर उन लोग बोलते हैं कि कितने साल पुरानी फोटो है, अभी तक अपडेट क्यों नहीं कराई, ये सब बोलते हैं। तो अच्छा, कराना चाहे आधार तो करा आधार लेंगे, तो कार्ड कोई में ना, दिक्कत नहीं। आधार कार्ड की हाँ, आधार फोटो ना। कार्ड में, हाँ हाँ हाँ, जी। ठीक। है ना। उसके बाद फिर बाहर आके बैठ जाओगे, फिर उसके बाद फिर उन लोग फाइल नंबर से आगे बुलाएंगे, है ना, ठीक है। हाँ। फाइल नंबर से बोलेंगे भैया आपको जो भी फाइल नंबर अलॉट हुआ है, फिर आपको वो बाहर जहाँ पे आप लोग बैठो वहीं पे OIRMS पोर्टल के लिए अधिकारी लोग बैठे रहेंगे, जो OIRMS पोर्टल से आपका पूरा डेटा मैच करेंगे, है ना। अच्छा, मतलब जो अपलोड तो किए आप, रहेंगे। हाँ हाँ, जो अपलोड किया वाला, तो उसमें फिर आप जाओगे तो उन लोग फिर जो भी चीज मांगेंगे, आधार कार्ड दिखाओ, 10th की मार्कशीट का रोल नंबर, मतलब जो भी आपने सर्टिफिकेट नंबर डाला है वो दिखाओ, ये सब दिखाओ, है ना। फिर वो हाँ। पूछेगा आपसे कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरे ये यही रहने दें या चेंज करना है तो अभी बता दो, ठीक है। तो चेंज ठीक ठीक। कराना तो वहाँ पे भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ओके ना। ओके। हाँ, ओके। उसके बाद फिर अंदर फिर जब ये वाला डीवी हो जाएगा, उसके बाद फिर मान लो बीच में लंच हो जाता है अगर, है ना,
तो लंच अगर हो जाएगा तो उन लोग बोल देंगे भैया बैग में जो भी आप खाने वाने का अपना सामान लेके आए हो ऊपर ले आओ खाने का सामान, है ना। और मोबाइल कुछ नहीं देखना है नीचे, केवल खाना है। केवल खाना ही लेके आना है ना। मतलब मतलब कुछ भी खाने की हो। व्यवस्था, हाँ 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 कुछ भी हो, मतलब फल हो फ्रूट हो, पूरा खाना ही प्रॉपर हो, पर ये है कि ऊपर ला के ऊपर बैठ के खाना शांति से। ठीक हाँ, ठीक। है ना। उसके बाद फिर वो जो फिर उसका तीसरा राउंड होगा जिसमें जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन लोग बैठे रहेंगे अंदर, है ना, सीनियर लोग। सीनियर लोग, हाँ। हाँ, तो फिर सीनियर लोग बुलाएंगे, फिर सीनियर लोग प्रॉपर से आपका फिर पूरा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, है ना। जी। मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं कि कहाँ हो, कहाँ से आए हो, ये वो, मतलब नॉर्मल बात करेंगे वो लोग। और फिर बीच बीच में बोलते रहेंगे यार ये अच्छा ये नंबर है, ये किसका नंबर है, ऐसा करके मतलब सर्टिफिकेट मैच करेंगे। हाँ। हाँ, फिर वो हो जाएगा। उसके बाद फिर बीच में, हाँ, और इसी प्रोसेस के बीच में एक मेडिकल ऑफिस से एक बाबू आएगा, है ना। तो खुले 24 रुपए मांगेगा वो सबसे, है ना। अच्छा, तो 24 रुपये खुले। 24 रुपये, हाँ 24 रुपये खुले देना है उसको। फिर वो एक रजिस्टर में साइन करा देगा तो आपका मेडिकल मेमो बन जाएगा, ठीक है। ठीक उसका ठीक। जब ये तीनों प्रोसेस हो जाएगी तो फिर बीच में उन लोग आएंगे मेडिकल मेमो देने के लिए। फिर वहाँ पे वही लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और साइन वाइन होंगे मेमो के ऊपर, है ना। जी हाँ। उसके बाद फिर पूरा डीबी हो जाएगा। और उसके बाद अगर मान लो किसी के में कोई कमी है, ठीक है, तो बाद में एक फाइनल चेक और होता है। तो फिर एक एक करके वो बंदों को बुलाया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई है ना। या जैसे कोई जॉब वाले हैं उन लोग एनओसी नहीं लेके आए हैं, तो उन अच्छा लोग को अच्छा। भी टाइम देंगे कि कब तक एनओसी प्रस्तुत करना है सामने, या किसी का एफिडेविट में लगना जरूरी है वहाँ पे, एफिडेविट उसमें नहीं लगा है तो फिर उन लोग डेट दे देंगे कि इतने तारीख तक आप हमें ला के दो। हाँ, मतलब कि जिनके में कोई भी प्रॉब्लम हो तो लास्ट में हाँ उनको फिर हाँ, से दोबारा बुलाया जाता है, फिर और से जिनके बुला में के कोई उनको प्रॉब्लम बता नहीं है देंगे तो कि क्या उनको चाहिए रुके क्या रहते हैं। करना है। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब डीवी में किसी को कोई नहीं रोकेंगे, है ना। जी उसके बाद फिर अगले दिन फिर उसी शाम को आपको जाने के पहले उन लोग मेमो पकड़ा देंगे, कहाँ के वहाँ अंदर लिस्ट लग जाएगी कौन सा हॉस्पिटल जाना है ना। जी जी। तो मेमो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मेमो जो आप जब हॉस्पिटल में, हाँ, अच्छा ये हॉस्पिटल का अलॉटमेंट कैसे हो रहा था, वहीं जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ना? जो चार्ट था तो उसमें फिर वही मतलब देखे हम लोग, तो हमारे जो शुरू के 20 थे उनको नागपुर भेजा है ना। हाँ। और 21 से 40 को बिलासपुर, और 41 से 60 को रायपुर। रायपुर जो मतलब कि जो पेपर ग्रुप में है शेयर किया गया उसी के अकॉर्डिंग है ना? हाँ हाँ, उसी के हिसाब से था, है ठीक। ना। हाँ, उसके बाद फिर हमारा तो क्या सैटरडे संडे आ गया बीच में, तो हम लोग का तो मेडिकल हुआ नहीं। हम लोग का मेडिकल मतलब आज कि हुआ है, 5 को 8 तारीख डीवी था तो 6 और 7 को हाँ मेडिकल नहीं हुआ। आज 8 तारीख है तो आज 8 को मेडिकल आज हुआ। हुआ है। अच्छा, हाँ टोटल कितने एब्सेंट रहे होंगे 60 में से? भाई, 60 में से मेरे ख्याल से 1 या 2 ही absent है बस। अच्छा। हाँ, है ना। तो पूरे ठीक। पूरे आए हैं एक तरीके में, और मेडिकल में तो पूरे ही आए, कोई भी ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया। अच्छा, तो आपको कहाँ मिला? बिलासपुर। तो आज ही मेडिकल रहा होगा फिर। हाँ, आज था मेडिकल और आज ही हमें फ्री कर दिया उनने, है ना। अच्छा, बताओ फिर हाँ, मेडिकल का भी। मेडिकल में भी ऐसा था सवेरे, मतलब उन लोग उसी रात को हम लोग वो डीवी वाली रात को उन लोग बोल दिए थे कि 8 बजे सवेरे मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच जाना, हाँ। है ना, मेडिकल के लिए। तो हम 8 बजे पहुंच गए थे सवेरे, है ना। ठीक तो फिर ठीक। 8 बजे जब गए तो फिर अंदर गए तो सबको ने वहां से फॉर्म दिया है ना। हाँ। तो फॉर्म भरने बोला है, उसमें नॉर्मल चीजें थी कि कभी आपको हेड इंजरी हुई है क्या, है ना, कोई ड्रग्स वग्स तो नहीं लेते, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हुई जो लंबी चली, तो मतलब वो बेसिक डिटेल भरना है उसमें, है ना। सिंपल सा। हाँ सिंपल, है ना। तो हम्म। वो डिटेल भरने के बाद फिर आप अंदर जाओगे, अंदर फिर आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन, है ना। हाँ तो हाँ फिर हाँ। हाँ, फिर मतलब आधार कार्ड ले जाना जरूरी है, ठीक अच्छा, है। क्या क्या ले जाना है मेडिकल में? मेडिकल के लिए आपको आधार कार्ड लेके जाना है और नॉर्मल पेन रखे रहना अपने पास बस। अच्छा, एक आधार कार्ड, एक और कोई पेन हो, डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। हाँ, फोटो भी ले फोटो मोटो सकते हैं? नहीं लग रही, नहीं नहीं फोटो नहीं, रखना रख लो पर लगी नहीं है कहीं। ठीक। हम्म, है ना। बाकी आधार कार्ड कंपलसरी हम्म है ना। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन जब आपका कर देगा तो फिर आपको एक वहां से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, ठीक है। हाँ जी। और उधर उधर हाँ, उधर एक फॉर्म जो शुरू में दिया था उसके साथ बाद में 3 फॉर्म और देगा वो। एक ईसीजी का रहेगा, है ना। हाँ, एक मतलब एक तरीके से एक्सरे, पर्चा। हाँ पर्चा मिलेगा, है ना, हाँ। ठीक है। तो एक ईसीजी के लिए रहेगा, एक आपका एक्सरे के लिए रहेगा, और एक आपका यूरिन और ब्लड के लिए रहेगा, ठीक है। ठीक तो ठीक। उसमें उन तीनों के ऊपर आपको वो जो रेफरेंस नंबर मिला है वो लिखना पड़ेगा, है ना। और वो बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि वही रेफरेंस नंबर आगे जाके चढ़ेंगे। हाँ, मतलब कि वो
जितने भी पर्चे हैं उसी रेफरेंस नंबर सभी पे लिखना है। हाँ उसी रेफरेंस नंबर से रहेंगे, है ना। फिर वहाँ पे आपको एक नंबर और अलॉट कर देगा, तो फिर आपको फिर वही नाम की जगह वो नंबर से पहचाना जाएगा, समझ गए समझ गए। है ना। हम्म, तो वहाँ उसके बाद फिर सबसे पहले जो होगा आपका वो ब्लड और यूरिन हो जाएगा, है ना। हाँ और उसके बाद फिर वहीं पे जहाँ पे ब्लड और यूरिन हो रहा है वहीं पे आपका ईसीजी होगा, है ना। अच्छा और हाँ ईसीजी के बाद फिर वो डॉक्टर बोल देगा आपको भैया जाओ या तो एक्सरे करा लो या तो आई टेस्ट के लिए बैठ जाओ, है ना। अच्छा। एक्सरे तो में वो या आई टेस्ट दो में से कोई भी करा सकते हैं, आपके पास मतलब रहता है? हाँ कुछ लोग पर इसमें गए ये है होंगे, मेरा कुछ ये लोग बोलना उसमें है गए कि जो होंगे। सीक्वेंस जो प्रॉपर सीक्वेंस है ना, हाँ तो प्रॉपर सीक्वेंस से पहले आप ब्लड करा लो, है ना, ब्लड और यूरिन, ठीक है। उसके ठीक। बाद आप ईसीजी, उसके बाद एक्सरे, फिर जाओ आई वाले के पास, क्योंकि वो जब तीनों जब वो जमा हो जाएंगे ना तो जो एक मेडिकल मेमो जो मिला रहेगा, एक चौथा कागज, है ना। क्योंकि जी। अगर आप आई वाले के पास गए तो आई वाले के पास आपको मेडिकल मेमो ले लेगा, फिर आप फिर एक्सरे कराने जाओगे तो फिर वो पर्ची ला के आपको फिर जमा करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले एक्सरे तो करा लो सबसे तब आई के पास जाओ। हाँ हाँ, तो ये क्या आपकी तीनों पर्ची खत्म हो जाएगी, फिर अकेला मेमो बचा आपका, है ना। तो मेमो आई वाले के पास जमा हो जाएगा, फिर आपके कोई कागज नहीं बची जमा करने के लिए, ठीक। है ना। फिर उसके बाद आई हमारे ये हो गया तो तीनों चीज। उसके बाद फिर हम गए आई के लिए, है ना। तो हाँ आई के लिए जब बैठे तो वहाँ पे वही सीक्वेंस वाइज बुलाते हैं अंदर, है ना। ठीक ठीक। तो सीक्वेंस वाइज जाओगे तो पर ये है कि जब अंदर गए हैं तो बीपी वहीं पे नाप रहा है आई वाले के पास, ठीक है। और है ना। बीपी कितना? और बीपी, हाँ ठीक है, बीपी हो रहा फिर? भाई मेरा तो 114 और 80 आया था, अच्छा, मतलब है ना, नॉर्मल था। नॉर्मल था, है हम्म। ना। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वहीं पे उनने वो पढ़ाया, क्या बोलते हैं, नियर विजन टेस्ट के लिए, है ना। जी। हाँ और नियर विजन टेस्ट के बाद उसने वो इशिहारा बुक खोली, है ना। और हम्म। इशिहारा बुक में वही नंबर वंबर पढ़ा है। फिर उसके बाद वो ब्रश पकड़ा दिया, फिर ब्रश पकड़ाते हुए बात करता रहा धीरे धीरे और बोलता रहा प्रॉपर डॉट पे चलाते रहो करके, है ना। अच्छा। हाँ उसके बाद फिर बोला कि चलो अब सामने देखो करके। फिर जब सामने बैठे तो फिर वही उसने वो लाइट वाइट पूरा बंद कर दिया कमरे में, है ना। और लाइट बंद करने के बाद पहले सी कट दिखाया, है ना। जी। पहले नॉर्मल सी कट दिखाएगा वाइट, उसमें जो लाइट जलती नॉर्मल उसमें, ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर बोलेगा कि ऊपर वो फिलामेंट जल रहा है बल्ब का, फिर बल्ब जला देगा, ठीक है। अच्छा, बल्ब का में क्या दिखा था आपको? बल्ब में भाई वो सी कट दिखा था, है ना। हाँ। उसको मतलब देखे, मतलब एकदम ऐसा पहले तो वो लग रहा था कि नहीं दिखेगा करके, है ना, पावर कारण। फिर एकदम ध्यान लगा के देखे तो वो फिलामेंट दिखा, तो वो राइट साइड में खुला हुआ था, अच्छा, है ना। सी था आपके में? हाँ सी था, सी, है ना। ठीक। उसका हाँ। जैसी वो देखोगे और जैसी बताओगे वैसी वो लाइट बंद करेगा। फिर यहाँ पे जो सी कट था वहाँ पे फिर पीली लाइट जला देगा डिम वाली। अच्छा, मतलब पहले व्हाइट था, फिर आपको हाँ प्रकार वो लाइट में दिखाने के बाद फिर दोबारा सीकर पढ़वाते हैं तो उसमें डिम लाइट हाँ जलाते हैं, डिम पीला डिम मतलब लाइट कम रहती है। हाँ कम तो फिर रहेगा। उसके बाद क्या होता है, वो आँख को एकदम फोकस करने में थोड़ा टाइम लगता जी। है ना। तो फिर से हाँ। सी कट पढ़ाया उसने, ठीक अच्छा। है। तो सी कट कराने के बाद फिर उसके बाद बोलता है कि फिर जो लेजर लाइट जलती है, लेजर लाइट जलाई उसने, है ना। हाँ, 3 उसमें कलर कलर के। पूछा है, हाँ हाँ। 3 कलर पूछे उसने, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है कि अब बाइनोकुलर टेस्ट होगा, तो वो ग्रीन और रेड वाला गॉगल पहना दिया उसने, हाँ, चश्मा। ठीक है। हाँ चश्मा पहना दिया। और वो चश्मे में से फिर वो लाइट दिखाता रहा वो कि कितनी लाइट दिख रही है, कौन से कलर की दिख रही है, कौन सा कलर कहाँ है ना। हाँ। तो ऐसे करके वो रोटेट करता रहा, पूछता रहा। उसके कितनी बाद लाइट जब दिख ये रही थी आपको? वो तो उन लोग छुपा देते, कभी 3 दिखाएंगे, कभी 4 दिखाएंगे, कभी 2 दिखाएंगे, अच्छा, फिक्स नहीं रहता। फिक्स नहीं रहता वो, ठीक। है ना। हाँ उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ये हो गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला फंडस टेस्ट के लिए चले जाओ करके। तो हाँ। है ना, और उसी समय पे लंच ब्रेक का भी टाइम रहता है, तो फिर आप आई टेस्ट कराने के बाद लंच कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर अगर हम्म। टाइम है तो फिर पहले भी कर सकते हो, जो जैसा आपकी मर्जी। तो हम तो इसके बाद कर लिए थे, क्या बोलते हैं, आई टेस्ट कराए, फिर लंच किए, उसके बाद फिर फंडस टेस्ट के लिए गए, ठीक। है ना। तो फंडस टेस्ट के लिए जब गए तो फंडस टेस्ट में वही उन्होंने आँख में ड्रॉप डाली, थोड़ी देर बोला हम्म। आँख बंद करके रहो। उसके बाद थोड़ा ब्लर होना चालू हो गया तो दिखने में, है ना। हम्म। हम्म। फिर जब अंदर गए तो डॉक्टर ने पहले तो वो एक जो मशीन होती मशीन में चेक किया, है ना। तो ठीक। उसमें फिर बोलता है, फिर उसमें फिर वो ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको, कुछ ऑपरेशन कराए हो क्या, है ना। मेरे को ऐसा अच्छा। क्यों दिख रहा है आँख में कि तुम कुछ कराए हो,
हाँ यानी डराने के लिए। हाँ हाँ, मतलब कि हाँ डर जाओ, बोल दो तुम हाँ सच। हाँ हाँ हाँ। तो उसके वहां पे बोलना नहीं सर हम कुछ नहीं कराए, फिर जैसे ही बोलोगे नहीं कराए तो फिर बोलेगा चलो ठीक है साइड में बैठो करके, साइड में बैठेगा, बैठाएगा, है ना। फिर उसके हम्म। बाद वो अपने आंख में एक वो लाइट, पतली लाइट टाइप का कुछ पहनेगा, है ना। और अच्छा। फिर तुम्हारी आंख से वो कान की तरफ इशारा करेगा कि इस कान की तरफ देखो करके, है ना। और फिर हाँ। तुम्हारी आंख को लाइट मारेगा वो, तो उस समय जलन देती है आंख थोड़ी, है अच्छा, ना। आंखों में बहुत तो तेज जलन होती है। हाँ हाँ, बहुत तेज नहीं होती, माइनर, अच्छा। है ना। और उसके बाद फिर वही ऐसे करके टेस्ट करेगा, फिर अगर मान लो किसी को अगर और कुछ कमी निकली उसके बाद, तो ठीक। एक आध टेस्ट और अंदर होता है तो वो करवा देगा, नहीं तो फिर लिख देगा बाहर से करा के लाओ, अच्छा। है ना। हाँ। और हमारे तो यही दो टेस्ट किया, फिर बोलता है ठीक है जाओ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जाओ करके, है ना। अच्छा, फिजिकल, हाँ हाँ। हाँ, तो फिर फिजिकल के लिए भेज दिए फिर, है ना। और एक लड़के को था तो उसका, उसको बोला उसका एक और कोई टोपोग्राफी टेस्ट होता है वो कर रहे ने बोला उसको। हाँ, वो आंखों में होता है टोपोग्राफी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, है ना। आंखों का टेस्ट होता है। हाँ, और एक लड़के का क्या हुआ था जो जहाँ पे सी कट पड़ा वहाँ पे उसका 6/9 आया, है ना। हाँ, और जब यहाँ पे डॉक्टर ने पढ़ाया तो उसका 6/6 आया। तो तो दो उसको जगह कल उसका के लिए पढ़ाया गया। हाँ 2 जगह उसका पढ़ाया गया। हाँ, उसका 2 जगह पढ़ाया गया। अच्छा, उसको प्रॉब्लम रही होगी तो 2 जगह एक जगह हाँ हाँ चेक होगा। हाँ हाँ, ठीक। है ना। तो उसको कल के लिए होल्ड कर दिया है। ठीक है। हम्म, है ना। फिजिकल में उसका क्या क्या हुआ, कैसा था? फिजिकल में जब जाओ तो ये फिजिकल में अंदर जाओगे तो बोल देगा पूरे कपड़े उतार दो, केवल अंडरवेयर में रहना हाँ। है ना। तो फिर मतलब ग्रुप ग्रुप बना के बुलाएंगे वो लोग कि हम्म, 5 लोग 6 लोग जैसा भी हो, है ना। हम्म, तो वही वही 5-6 के ग्रुप में अंदर जाओगे, 5 6 को बोल देगा भैया कपड़े उतारो खड़े हो जाओ, अंडरवेयर में रहना है बस, है ना। फिर ठीक। उसके बाद रनिंग कराएगा वही कमरे में, है ना। जी। 10-15 राउंड दौड़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर बोलेगा कि एक्सरसाइज, वहाँ पे एक अटेंडेंट है, वो जैसा जैसा एक्सरसाइज कराएंगे वैसी वैसी सेम आपको करना है। अच्छा। हाँ, तो जैसे हम लोग को रनिंग कराया, रनिंग करने के बाद बोला कि जो स्कूल में एक एक्सरसाइज होती है ना, जंप करके अपन ताली बजाते थे ऊपर हाँ से हाँ, नीचे आते थे पीटी वाली, पीटी में। पीटी वाली, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हाँ उस हाँ। टाइप का करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, एक था जो अपन लंजेस मारते हैं ना, मतलब पैर आगे करते हैं फिर घुटना मोड़े रहते हैं, पीछे पैर अच्छा। रहेगा और आगे घुटना मोड़ेंगे। अच्छा, आगे, हाँ समझ गया, एक पैर आगे एक पैर हाँ पीछे। हाँ हाँ हाँ, तो वो करवाया, है ना। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, पुशअप के लिए बोलेगा, पुशअप कराने के लिए, ठीक है। तो पुशअप में वो बोलेगा डाउन, तो उस समय डाउन रह नहीं है जब तक कि वो अपनी बोल दे। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ हाँ। हाँ, है ना। तो ऐसे करके वो 10-12 बार पुशअप कराएंगे वो लोग, ठीक है। उसके बाद फिर बोलेंगे कि जैसे जब अपन पुशअप वाले पोजीशन में रहते हैं तो वहां से बोलेगा दोनों पैर आगे करके सिटिंग पोजीशन में आओ, यानी जैसे अपन जंप करेंगे ना दोनों पैर घुटने के बल पे सीधे आगे सामने, हाँ। वैसा आना है, ठीक है। उसके ठीक। बाद फिर बोलेगा पाल्टी मार के बैठो और बिना हाथ लगाए उठो करके। तो ऐसा 5 बार कराया था, अच्छा। है ना। और उसके बाद फिर बोलेगा कि ठीक है सब वैसी लाइन में खड़े हो जाओ, तो जिसको बुलाऊंगा उनको आगे आना है, फिर घुटने तक अपना अंडरवेयर डाउन करना है, और बाकी लोग का मुंह उधर साइड रहेगा, है हाँ, ना। दीवार की फिर तरफ। उसके बाद हाँ हाँ, उसके बाद फिर क्या बोलते भैया अपने टेस्ट डॉक्टर को दिखाने हैं, अच्छा, खुद से है ना। पकड़ना था। हाँ हाँ, खुद से ही करना है, ठीक। ठीक है। और उसके बाद फिर डॉक्टर बोलेगा कपड़े पहनो और जाओ, फिर बाहर जाके आप वेट करेंगे, है ना। फिर जब सबका हो जाएगा तो उसके बाद फिर उन लोग वापस से जिस जिसको क्लियर करते जा रहे हैं उन लोग का नाम लेंगे, नंबर लेंगे मतलब, है ना, वही फाइल हाँ नंबर जो है। और हाँ उसके बाद उनको बुला के अंदर आपका वो धागा वो काट देंगे वो लोग, बैंड को, हाँ, बैंड, है ना। हाँ। और जिन लोग का नंबर नहीं आया तो समझ जाना, उन लोग को फिर बताएंगे वो लोग कि आपको कब आना है और किस लिए आना है करके। अच्छा। हाँ, तो हमारे अच्छा बैच में आज 4 लोग को रोका है। अच्छा, 20 लोग टोटल थे। हाँ, 16 लोगों को आज ही 16 को पास कर क्लियर कर दिया। दिया। 16 को हाँ क्लियर किया एक दिन में। हाँ, पर यह और है कि पास फेल उन लोग नहीं बता रहे हैं, हाँ हाँ, है ना। मतलब कि वो भेज दिए तो हाँ मतलब क्लियर ही हो। हाँ हाँ अगर कोई इशू होता तो फिर रोक के रखते हैं। और 4 लोगों को हाँ, किस किस चीज में रोके हैं? एक का तो बताया ना कि 6/9 और 6/6 आया उसका, हाँ, ठीक है। और है ना। और एक लड़के को बोला कोई सा बाहर से कोई सा आँख का कोई सा टेस्ट कराने के लिए। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, हाँ। हाँ हाँ, है ना। ठीक। और हाँ, 2 लोग का पता नहीं, उन लोग का तो बल्कि पूरा सही सही था, तब भी पता नहीं क्यों रोका 2 लोग को। हो सकता है कुछ इशू हो। अच्छा, ये हो गया। हाँ, नौकनी और फ्लैट फुट हुआ था चेक? नॉक नहीं फ्लैट फुट तुमने ऐसा चेक नहीं किया है,
है ना। हाँ मतलब वो कैसा था कि वो जो एक्सरसाइज जब करा रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने बोला था कि दोनों मतलब एड़ी से पैर जोड़ लो करके, है ना। अच्छा और उसके बाद फिर जंप वम्प करवाया था, तो वो नॉक नहीं, फ्लैट फुट तो था नहीं मेरे हिसाब से। हाँ ठीक। हाँ, है ना। बाकी फिर और वही आखिरी में जब वो रही, हाँ फिजिकल रूम में जब आखिरी में जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वही वो टेस्ट चेक करने के बाद बोलेगा अंडरवेयर ऊपर करके मेरे पास आओ, है ना। हाँ तो उसमें उसमें फिर वो पूरे हाथ को पूरा खुलवाएगा, है ना। अच्छा मतलब पूरी फिंगर्स भी खुली रहनी चाहिए, हाथ भी पूरे स्ट्रेट रहने चाहिए। तो सामने से और पीछे से हाथ देखेगा, पैर देखेगा, है ना। उसके ठीक। बाद बोलेगा जाओ कपड़े पहन के। अच्छा मतलब कि अगर किसी फिंगर उंगर कटी हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। अब ये तो नहीं पता ऐसा कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, बाकी पर वही सब चेक कर रहे हैं ये लोग, मतलब। ठीक है। अच्छा है ना। हाँ एक चीज और, हाँ बिलासपुर हॉस्पिटल में बॉडी मास इंडेक्स सुनने को बहुत मिलता है, तो इसका ये क्या भाई, चक्कर ये है? पर ये है कि बीएमआई ना, मतलब हमारे बैच में तो आज किसी का लिया नहीं है, पर एक लड़का था जो मतलब दिख रहा था एकदम, मतलब वेट उसका, है ना। हेल्दी तो मतलब उसको, दिख रहा था। हाँ हेल्थ दिख रही थी उसकी अलग से। तो उसको मतलब उसी का ही केवल उन लोगों ने वेट मेजर किया है। अच्छा मतलब कि 19 लोगों का नहीं किया, केवल एक ही लोग को मेजर किया। हाँ हाँ हाँ, हाँ। है ना। तो तो मतलब अब उसका देखा जाए वेट तो अब मेजर किया बीएमआई है। भी नहीं चेक हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर बदल गए मेरे ख्याल से। अच्छा हो सकता है डॉक्टर बदल हाँ गया। हाँ 920 हाँ स्टूडेंट का मतलब कि टेस्ट के बाद सब चेंज होने वाले थे, तो हाँ हो हाँ, सकता है तो ये चेंज हुए डॉक्टर हो। जो थे वो कोऑपरेटिव तो बहुत ज्यादा, हम्म। है ना। हम्म। ठीक है, तो बीएमआई मतलब केवल एक का चेक हुआ तो उसको क्या किए, कंसीडर किए नहीं किए, क्या हुआ उसका? बीएमआई उन्होंने बताया नहीं ना चेक किया कि नहीं, उसको तो होल्ड किया है आज। अच्छा उसको भी होल्ड किया गया। ये वही लड़का है जिसका चेक किया है ना, कि जिसका नहीं, 6x9 6x6 का जो आया, जो अच्छा बताया। अच्छा वही है। हाँ उसी लड़के का। अच्छा उसकी हाइट हम्म। कितनी रही होगी आपके और? उसकी 1 से 71 सेंटीमीटर है। और वेट कितना था, आइडिया है कुछ? वेट 90। तब तो बीएमआई 30 से कम ही रहा होगा। नहीं ठीक नहीं, है। 30.8 है। अच्छा 30.8 है, हाँ हो सकता है कि हाँ बीएमआई की वजह से भी रोका गया हो। हाँ 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 पॉसिबल है। और हाँ, वैसे कोई पॉसिबल है। इशू नहीं था ना, अब यही सब हाँ नॉर्मल था हाँ, सब। नहीं नहीं, बाकी सब नॉर्मल था उसका। ठीक है। ठीक है ठीक ब्रो। है ना। ठीक भाई।